आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। तो जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों, आज तारीख हो गया 14/3/2025। आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे दोस्तों? आपका एग्जाम होली के बाद होना है, लेकिन अब ये एग्जाम जो है अप्रैल में होगा दोस्तों। तो हो जाइए तैयार और आज के सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें दोस्तों। और दोस्तों, आज होली का त्योहार है। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को खुशियों और रंगों का त्योहार होली की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दोस्तों। और ये सूचना आपके लिए है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ोगे तभी आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा और आप शिक्षक बन पाएंगे दोस्तों। डर के आगे जीत है। जी हाँ दोस्तों, डर के आगे ही जीत होता है। आप बिल्कुल नहीं घबराए, ध्यान से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। आप बिल्कुल डीएलएड आपका निकलेगा और आप शिक्षक बनेंगे दोस्तों। आइए, पहला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, जो हिंदी का प्रश्न है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक अवश्य देखिए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। और किसका? तो प्रहार का। ए हमला, बी बिहार, सी प्रतिरक्षा और डी रक्षा। और आंसर हो जाएगा डी यानी रक्षा। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे और रेखांकित क्या है? शक्ति के उपासक। ए वैष्णव, बी सदाचारी, सी शाक्त और डी शैव। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी शाक्त। प्रश्न नंबर अब है 3, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और वाक्यांश क्या है? जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? ए सहनकारी, बी सहिष्णु, सी सहनशीलता और डी सहसनीय। और 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी सहिष्णु। प्रश्न नंबर अब 4 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है। ए खुशी, बी उदासी, सी दुखी और डी हंसी। आंसर हो जाएगा बी यानी उदासी। 4 के बाद अब प्रश्न नंबर 5 है, सामने ध्यान से देखिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या है? अपमान। अपमान को और क्या कहते हैं? ए अदाकार, बी उपकार, सी कुंभकार और डी तिरस्कार। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तिरस्कार। 6 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि यानी गलती है। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। ए इतने महंगा, बी भाव पूछने में डर लगता है, सी फल और सब्जियां और डी हो गए कि। 6 का आंसर होगा ए यानी इतने महंगा। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए में दिया है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बी है तिल को तार में बदलना, सी किसी बात को अधिक महत्व न देना और डी पेड़ पर तिल का आना। 7 का आंसर होगा ए छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। 7 के बाद अब 8वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालु, डी ओष्ठ। और 8 का आंसर हो जाएगा डी यानी ओष्ठ। प्रश्न नंबर है 9 में दिया है त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? ए विकारी, बी यौगिक, सी विदेशज और डी योगरूढ़। और 9 का आंसर हो जाएगा डी यानी योगरूढ़। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? ए मिठास, बी मकड़ी, सी तिलचट्टा और डी तिरछा। 10 का आंसर हो जाएगा डी यानी तिरछा। प्रश्न नंबर 10 के बाद अब 11 नंबर प्रश्न है, उसे ध्यान से देखिए। रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश है? यानी रजनीश जो है कौन सा संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी यन संधि। और 11 का आंसर होगा ए यानी दीर्घ संधि। 12 में है, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी संबंधवाचक। आंसर है सी यानी निजवाचक। 12 के बाद 13वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक अभी ही कर दीजिए दोस्तों। 13 में है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए तबला, बी तालाब, सी तराजू और डी तुला। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन है? तो डी यानी तुला। 14वां प्रश्न है, अटकन बटकन खेलना
मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए बेकार बैठे रहना, बी व्यर्थ का कार्य करना, सी कागज काला करना और डी बेतुकी बातें करना। 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी व्यर्थ का कार्य करना। प्रश्न नंबर है अब 15। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए स्वर्ग के लिए, बी हलंत के लिए, सी विसर्ग के लिए और डी व्यंजन के लिए। 15 का आंसर है डी यानी व्यंजन के लिए। 16 नंबर प्रश्न है द्रव्य का उपयुक्त अर्थ है या होगा? ए तरल पदार्थ, बी पेय पदार्थ, सी खाद्य पदार्थ और डी धन। और इसमें से आंसर हो जाएगा डी यानी धन। प्रश्न है अब 17। दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए कृपण, बी दानी, सी करुणा और डी घृणा। 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी करुणा। 17 के बाद अब 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 18 में यह है विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? ए शांत, बी हास्य, सी अद्भुत और डी विभत्स। और 18 का आंसर हो जाएगा सी यानी अद्भुत। 19 में दिया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी जुगुप्सा, सी शोक और डी निर्वेद। और इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी यानी शोक। प्रश्न नंबर है अब 20। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? ए नागार्जुन, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी तुलसीदास और डी भारत भूषण अग्रवाल। 20 का आंसर होगा बी यानी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर अब है 21। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 15। 21 के बाद अब 22वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विभावना, बी रूपक, सी यथाशंक और डी उल्लेख। 22 का आंसर हो जाएगा डी यानी उल्लेख। प्रश्न नंबर अब 23 है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी अन्योक्ति, सी उत्प्रेक्षा और डी उपमा। और 23 का आंसर हो जाएगा बी यानी अन्योक्ति। प्रश्न नंबर 24। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु शमूल कुम्हिलाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां भी आपको अलंकार ही चुनना है। ए यमक, बी विरोधाभास, सी श्लेष और डी रूपक। 24 का आंसर हो जाएगा डी यानी रूपक। आइए 24 के बाद यहाँ तक हिंदी के प्रश्न था। अब यहाँ से आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देते हैं, ध्यान से देखिए। 71 में है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ए वाटसन एवं क्रिक को, बी डॉक्टर एच.जी. खुराना को, सी रॉबर्ट हुक को और डी विगडल एवं किंग को। और 71 का जो आंसर है दोस्तों ए वाटसन एवं क्रिक को। 72वां प्रश्न है कीट भक्षी पौधा है। ए अमरबेल, बी ड्रोसेरा, सी गुलाब और डी नागफनी। आंसर होगा 72 का बी यानी ड्रोसेरा। 73वां प्रश्न है निकोटीन पाया जाता है। ए चाय की पत्ती में, बी तंबाकू की पत्ती में, सी कॉफी के बीजों में या डी नीम की पत्ती में। और 73 का आंसर है बी यानी तंबाकू की पत्ती में। 73 के बाद 74 नंबर प्रश्न है पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? ए फूलों से, बी बीजों से, सी पत्तियों से और डी फलों से। 74 का आंसर हो जाएगा बी यानी बीजों से। 75 में दिया है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। ए लुई पाश्चर से, बी वान हेमिल्टन ने, सी रॉबर्ट हुक ने और डी ओपेरिन ने। और 75 का आंसर हो जाएगा डी यानी ओपेरिन ने। आइए 75 के बाद 76वां प्रश्न है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। ए पृथ्वी पर, बी हवा में, सी जल में और डी किसी अन्य ग्रह पर। 76 का सी यानी जल में। 77 में है निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ए ग्रेफाइट, बी सीसा, सी सोना और डी हीरा। आंसर हो जाएगा डी यानी हीरा। प्रश्न अब है 78 दोमट यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? 4 ऑप्शन सामने है। ए बालू कण, बी चिकना कण, सी पाशु कण और डी सभी प्रकार के कण। 78 का आंसर होगा डी यानी सभी प्रकार के कण। आइए अब है 79 नंबर प्रश्न है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ए चिकनी मिट्टी, बी पाशु मिट्टी, सी बलुई मिट्टी और डी लोम मिट्टी। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बलुई मिट्टी। 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न है आपके सामने में स्क्रीन पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों,
ताकि कल का जो क्लास है सीधे आप तक पहुंच सके। 80 में किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ए चिकनी मिट्टी में, बी पासु मिट्टी में, सी बलुई मिट्टी में और डी लोम मिट्टी में। और इसका जो आंसर है 80 का ए चिकनी मिट्टी में। अब 81 में खनिज यानी मिनरल्स क्या है? ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस और डी उपयुक्त सभी। 81 का आंसर हो जाएगा बी यानी अकार्बनिक ठोस। 82 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए खनिज जैविक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 का आंसर हो जाएगा सी यानी प्राकृतिक तत्व। प्रश्न है 83, खाने का नमक यानी NaCl सूत्र भी याद कर लीजिए, किससे बनता है? ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, और आंसर हमारा यही है यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। 83 का के बाद अब हम लोग 84वां प्रश्न देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट और डी सेक्यूलेंट। और 84 का आंसर हो जाएगा सी यानी हेलोफाइट। 85 में है समवहनी यानी वैस्कुलर। पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? ए फ्लोएम टिश्यू, बी पैरेन्काइमा टिश्यू, सी मेरिस्टेम और डी जाइलम टिश्यू। 85 का आंसर हो जाएगा डी यानी जाइलम टिश्यू। 86 नंबर प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ए तना, बी शाखा, सी पर्न और डी जड़। और 86 का आंसर हो जाएगा सी यानी पर्न। प्रश्न नंबर अब देख रहे हैं 87, भ्रूण यानी एम्ब्रियो किसमें मिलता है? ए फूल, बी पर्न, सी बीज और डी कली। आंसर हो जाएगा सी यानी बीज यानी सीड्स। 87 के बाद अब 88 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सही प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक पूरा देखिए। 88 में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में और डी परऑक्सीसोम में। और इसमें से जो आंसर हो जाएगा 88 का सी यानी क्लोरोप्लास्ट में। 89 नंबर प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प्रणाली का कार्य, बी प्रणाली का विकास, सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और 89 का आंसर हो जाएगा सी यानी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अब है 90 नंबर प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ए मेंडल का नियम, बी जैव विकास, सी डीएनए संरचना और डी आनुवंशिकता और विचरण। 90 का आंसर है डी यानी आनुवंशिकता और विचरण। 90 के बाद हम 91 नंबर प्रश्न में आते हैं। यहाँ से अब सोशल साइंस के प्रश्न हैं दोस्तों। 91 में है, कौन सा देश भिन्न दालें उगाता है? ए चीन, बी ब्राजील, सी भारत और डी मैक्सिको। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। प्रश्न नंबर है अब 92 को ध्यान से देख लीजिए। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है कौन? ए मध्य प्रदेश में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में और डी बिहार में। और 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार में। प्रश्न है 93, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए बिहार और यूपी, बी है यूपी और राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर और डी पंजाब और हिमाचल प्रदेश। 93 का आंसर है ए यानी बिहार और क्या दिया है? यूपी। चलिए 93 के बाद अब 94 नंबर प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से देखें, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 94 में दिया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए भारतीय शासन अधिनियम 1935, बी ब्रिटिश संविधान, सी अमेरिका का संविधान और डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। और 94 का आंसर हो गया ए भारतीय शासन अधिनियम 1935। 95 में दे रखा है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो अगर प्रश्न आ जाए कि कृष्णदेव राय द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है या ग्रंथ, तो अमुक्त माल्यद, ये अवश्य आंसर दीजिएगा। अब ये है कि किस भाषा में? ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु और डी कन्नड़। 95 का आंसर हो गया सी यानी तेलुगु। अब है 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? ए पंजाब, बी आजाद कश्मीर, सी सिंध और डी बलूचिस्तान। और 96 का आंसर हो जाएगा आजाद कश्मीर। और ये
आंसर हो गया बी। अब आइए 97 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? ए चांद बीबी, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी जीनत महल और डी रजिया बेगम। आंसर होगा 97 का डी यानी रजिया बेगम। 98 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। और 98 का जो आंसर है बी यानी 25 वर्ष। अब इसके बाद 98 के बाद हम लोग 99 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 5 वर्ष। 100 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के रक्षा मंत्री और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और आंसर होगा ए यानी भारत के राष्ट्रपति। अब है 101वां नंबर प्रश्न है, लावा लांग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा में, बी गुजरात में, सी बिहार में और डी झारखंड में। और 101 का आंसर हो जाएगा डी यानी झारखंड में। 102 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है? ए श्रवण बेलगोला में, बी राजगीर में, सी नालंदा में और डी बोधगया में। और 102 का आंसर हो जाएगा ए यानी श्रवण बेलगोला में। 103 में है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र यानी विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त विक्रमादित्य और डी अस्कंदगुप्त विक्रमादित्य। 103 का आंसर है डी यानी अस्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अब है प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं, अभी तक 3 देख रहे थे, अब इसका 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। शाह क्या लिखा हुआ है? शाहबाज, ध्यान से देखिए। शाहबाज गढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है यानी लिखा गया है? अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि शाहबाज गढ़ी का अशोक स्तंभ कितना पोजीशन का है, तो सप्तम यानी 7वां है शिलालेख है ये अशोक का। अब किस लिपि में लिखा गया है? ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ट लिपि, सी यूनानी लिपि और डी अरमाइक लिपि। और 104 का आंसर हो जाएगा बी यानी खरोष्टी लिपि। 105 में है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन था? ए प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट, बी प्रतिहार पाल एवं पुष्य भूति, सी प्रतिहार पाल एवं चोल और डी प्रतिहार चोल और पाल। और 105 का आंसर हो जाएगा ए यानी प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट। 105 के बाद प्रश्न नंबर है 6, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ए हर्बर्ट बोयर, बी वर्गीस कुरियन, सी एम.एस. स्वामीनाथन और डी चार्ल्स डार्विन। 106 का आंसर हो जाएगा बी यानी वर्गीस कुरियन। आइए 106 के बाद 107 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? ए रूसो, बी वाल्टेयर, सी मॉन्टेस्क्यू और डी इनमें से कोई नहीं। 107 का आंसर हो जाएगा ए यानी रूसो। आइए 160वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? यहाँ नहीं दिया है, ध्यान दे लीजिए। 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है। आंसर हो जाएगा बी यानी सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, यानी हथियार आप नहीं रख सकते हैं। प्रश्न नंबर है 109, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? और इसके लिए 4 ऑप्शन सामने में है, ध्यान से देखिए। ए 1927 सोनपुर, बी 1928 लखनऊ, सी 1929 बिहार और डी 1936 लखनऊ। और 109 का आंसर हो जाएगा डी 1936 लखनऊ। 110वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 2 वर्ष। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। तो दोस्तों अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल का वीडियो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्र और स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, दोस्तों उनको भी फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, कल का ये महत्वपूर्ण क्लास आने वाला है जो कि हिंदी के लिए होगा, और हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में
कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। और जिद ये है कि सरकारी कॉलेज हम लेके रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।